मैं आपको चरण छूकर प्रणाम करता हूँ जी। हमारे ग्राम में सत्संगत ये कार्यक्रम पहली बार हुआ। मैं बहुत आभारी हूँ इस ग्राम की ओर से। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि कृष्ण भगवान की जो पटरानियां थी। माइक चालू रखिए उनका। हेलो। हाँ। 16,100 पटरानियां। अच्छा, थोड़ा और आगे आ जाइए। हाँ। हेलो। हाँ। 16,108 पटरानियां थी तो कृष्ण भगवान जी ने क्यों रखे थे, ये हमारा प्रश्न है। क्योंकि ये कार्यक्रम इस ग्राम में पहली बार हुआ है और धार्मिक भावना को लेकर सभा और सत्संग बहुत कम होता है, इसलिए प्रश्न कर रहे हैं। पंडित जी, आप कृपया कर बताना चाहेंगे। तो आप जानना ये चाहते हो कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह क्यों किए? जी पंडित जी, ये क्वेश्चन है आपका? जी जी जी। वेरी गुड। तो आपको स्थान पर बैठ जाए, आइए बताते हैं हम। देखो, ये बात सच है कि भगवान ने 16,108 विवाह किए, लेकिन उसमें असली विवाह भगवान का एक ही हुआ था, और वो हुआ था रुक्मणी जी के साथ, क्योंकि वो रुक्मणी जी लक्ष्मी थी। और ये सही बात है, मन में कोई प्रश्न हो तो उसका उत्तर हमें मिलना चाहिए। भगवान को क्या शौक चल रहा था 16,108 विवाह करने का? उन्होंने सिर्फ जो साध्वी थी, जो पिछले जन्म में जिन्होंने ज्यादा पूजा कर ली, ज्यादा भक्ति कर ली, विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए, क्या चाहिए क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अगले अवतार में जो आप कृष्ण अवतार लेने जा रहे हो, उस अवतार में आप हमें अपनी अर्धांगिनी बनाना। तो वो सब जो संत महंत योगी ब्राह्मण ये सब ब्रज में आए हैं, नंदगांव में, गोकुल में, मथुरा में, द्वारका नगरी में, ये सब वो संत आकर बसे, और उन्हीं संतों की मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान ने 16,108 विवाह करे। 8 विवाह अलग अलग करे। अलग अलग मतलब कालेंद्री पूजा करने बैठ गई, जब तक भगवान नहीं मिलेगा जीवन की शादी नहीं करूंगी। तो माँ बाप ने भगवान से कहा कि आप हमारी बेटी को अपनाओ। रुक्मणी जी के भाई की, शिशुपाल जी की मित्र की बारात दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन रुक्मणी जी की इच्छा कि मेरी शादी भगवान के साथ हो, मैं किसी और के साथ नहीं करना चाहती। 16,100 विवाह इसलिए कर लिए उन्होंने कि भौमासुर नाम का राक्षस कन्याओं को पकड़ के लाता है, कारागृह में बंद कर देता है, और 16,100 कन्याओं को कैद कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण गए वहां, भौमासुर का उद्धार किया। भौमासुर उद्धार करने के बाद कन्याओं को जब आजाद किया तो उनसे कहा अपने घर जाओ। कभी कभी हम खेल खेल में हंसी मजाक कर लेते हैं ना किसी से, तो कभी कभी वो हंसी मजाक भी हमें गले पड़ जाती है, और हमें उसे अर्धांगिनी का रूप बना के देना पड़ता है। लेकिन कलयुग के लिए नहीं है, वो भगवान थे, और भगवान ने जब उन कन्याओं को आजाद किया तो कहा अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा हम कहाँ जाएं, हम तो बहुत साल से यहाँ बंद है, हमारा तो घर मकान कुछ है ही नहीं, आप एक प्रश्न का उत्तर दे दो। बोले क्या? जिसका कोई नहीं उसका कौन है? बोले जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। तो बोले हम आपको अपना पति बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने 16,100 विवाह एक साथ किए, और एक एक विवाह भगवान ने अलग अलग किया। लेकिन नारद जी को जब ब्रह्म हुआ तो नारद जी हर घर में चेक करने गए भगवान को कि किसके घर में भगवान मिलेंगे और किसके घर में नहीं मिलेंगे। तो भगवान सत्या के घर में भी मिले
लक्ष्मणा के घर में भी मिले, कालंत्री के घर में भी मिले और भगवान रुक्मणी के घर में भी मिले और 16,100 कन्याएं जो उनकी पटरानी है उन सब के घर भगवान मिले एक टाइम पर, उसी एक टाइम पर। तब जाके नारद जी ने भागवत कथा में वर्णन किया कि भगवान सिर्फ उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए अलग अलग रूप बना करके भगवान उनकी घर गृहस्थी में रह रहे हैं। कलयुग का प्राणी एक है और एक ही रहता है, इसलिए शायद उसे दूसरा विवाह करने की इजाजत हमारे धर्म में नहीं है। लेकिन रजवाड़े खानदान से चला आ रहा है, कोई 4 रखता है, कोई 6 रखता है, कोई 10 रखता है। भगवान ने इसलिए 16,108 कन्याओं से विवाह किया, उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए। और कलयुग में छोड़ो, रहने दो, ज्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा, बस इतना ही समझ लो कि भगवान ने उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान ने इतने सारे विवाह करे, वरना भगवान को शौक नहीं चल रहा था कि इतनी घरवाली मेरी लुगाई होंगी तभी मेरी सेवा होगी। क्या बोलोगे? राधे राधे राधे। तो और किसी का कोई प्रश्न है तो जरूर पूछे।